नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके क्रम में बरेली जनपद के नगर पंचायत देवरनिया में भी आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं। बरेली जनपद के नगर पंचायत देवरनिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मुस्तफ़ा खान उर्फ लल्ला भाई ने हमारे संवाददाता से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से चेयरमैन पद के उम्मीदवार मुस्तफ़ा खान उर्फ लल्ला भाई। आइए हम इनसे जानते हैं ये कितने लंबे समय से यहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता के साथ किस तरह से सुख दुख में साथ रहते हैं, और इनका आगे का क्या उनका जो प्लान है, किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर ये जनता के पास जा रहे हैं। जी लल्ला भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN भारत में। बहुत शुक्रिया आपका पत्रकार महोदय, आप दुरनिया नगर पंचायत में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा लल्ला भाई, आपका राजनीतिक सफ़र कब से स्टार्ट हुआ, कब से आप राजनीति में आए हुए? सबसे पहले हमने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी। सन 1995 से हमने BSP में राजनीति करी। बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी ने तमाम पदों पर हमें रखा। सरकारें देखी हमने, सरकारें चलाई, मगर उस वक्त की सरकारों में और आज की सरकारों में बड़ा अंतर है। पहले के नेताओं में और आज के नेताओं में बड़ा हमें अंतर लगता है। सन 95 से नेतागिरी करने के बाद में 95 में हमने सरकार देखी, 2002-03 में सरकार BSP की बनी, 2007 में सरकार बनी। हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के BSP जिलाध्यक्ष भी रहे। पहले लोग नेतागिरी करते थे, वो करते थे खिदमत खल्क के लिए। आज सभासदी, चेयरमैनी, मेंबरी, पार्टी की राजनीति लोग कर रहे हैं पैसा जुटाने के लिए। हमारा इतिहास रहा है, दुरनिया ही नहीं, जब हम BSP की सरकार थी तो तमाम पदों पर रहे, तो हमारा ये इतिहास रहा है, हमने कभी एक पैसा नहीं लिया। और हमारे नगर पंचायत, हम तो लोगों से ये भी कहते हैं, जो हमारे लोग हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, अगर 1 रुपए की कोई दलाली हम पर साबित कर दे चुनाव में, तो हम चेयरमैनी का पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। हम सभासद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे नगर पंचायत में हज़ारों मकानों का एक तोहफा दिया। हर आदमी के 2 सपने होते हैं जीवन में, पहला घर, दूसरी शादी। तो घर तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिया, मगर उन घरों में जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उस घरों का जो पैसा आया, समझता हूँ अगर आप प्रतिनिधि बन गए तो फिर प्रतिनिधि का वक्त जो होता है वो जनता का होता है। वो जनता सुबह 6 बजे भी आपको याद कर सकती है, रात के 2 बजे भी याद कर सकती है, दिन के 10 बजे भी उठी याद कर सकती है। तमाम लोग नगर पंचायत वासी अगर जो भी मेरे कने आया, मैंने बगैर पैसे, बगैर कौड़ी, बगैर अपने स्वार्थ के उसके साथ खड़ा हो गया। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं, किस तरह की जनता के आपने समाज सेवा की, किस तरह की जनता से काम आया आप? मैं तो ऐसा आया, अगर कोई किसी को अगर कोई परेशान है उसके साथ खड़ा हो गया। थाने का कोई काम है तो थाने गया, कचहरी का कोई काम है तो कचहरी गया, तहसील का काम है तो तहसील गया। फिलहाल लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए हर वक्त मैं तैयार रहा। ये जो आपका चुनाव है, अब जो आने वाले समय में 3-4 महीने बाद चुनाव होने वाला है, ये आपका पहली बार चुनाव की तैयारी है, इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं? मैं पिछला चुनाव सभासदी लड़ा था वार्ड नंबर 4 से। तो वार्ड नंबर 4 के लोगों ने मुझे इतना नवाजा था कि लगभग वोट पड़ने वालों का 70% जो जिसका परसेंटेज हुआ था, तो लगभग 70% वोट मुझे जनता ने दिया और बाकी 30% सब लोग रह गए थे, इतना वोट दिया था। आने वाले समय में अगर चुनाव लड़ते हैं आप, तो क्या आपके क्या मुद्दे रहेंगे, जनता को किस तरह के मुद्दे, किस मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के बीच वोट मांगने के लिए? सबसे पहले तो हमारी नगर पंचायत में कुछ नहीं, तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनके छप्पर पड़े हैं, जिनकी खपड़ैलें हैं, जिनकी 3 साइटें हैं। मैं उन लोगों को मकान दिलवाने का काम करूँगा। दूसरा, नगर पंचायत में आज अगर हमारी आप चले जाएं तो नाली, सड़कें इतने बुरे हाल हैं जिसको जितना बयान किया जाए वो कम है। और मैं हर गली में, हर मोहल्ले में एक CC रोड, पक्का रोड कराने का काम करूँ।
और जितनी विधवा हैं उनकी पेंशन बनवाने का काम करूँगा। ये मेरी वो होगी सबसे पहले प्राथमिकता। यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? जिस तरह से बच्चों की पढ़ने के लिए क्या स्तर है यहाँ पे? अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या आगे उसमें प्रोग्रेस करेंगे? सरकारी बड़े स्कूल तो नहीं हैं यहाँ, प्राइवेट हैं, कई कॉलेज हैं यहाँ, तो बच्चे उसमें पढ़ते हैं। मैं अगर चेयरमैन बनता हूँ तो शासन से, ताकि हमारा भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, मैं उनसे जाके मिलूँगा, दरख्वास्त करूँगा हमारे यहाँ सरकारी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज बने। और मुझे उम्मीद भी है मुख्यमंत्री जी नगर पंचायत दुरनिया के लिए बहुत कुछ सोचा भी और भी सोचेंगे। जिस तरह से राजनीति में कोई भी चुनाव आता है तो हर नेता यही कहता है मैं विकास के इस तरह के काम करूँगा। क्या लगता है जिस तरह से आज की डेट में जहाँ दुरनिया मुडिया में विकास है, अगर आप यहाँ पे प्रतिनिधि बन के आते तो क्या बदलाव करेंगे? बदलाव ये है, सबसे पहली बात, अब तक ये 30-35 वर्षों में नगर पंचायत में विकास ही नहीं हुआ। हर चेयरमैन ने अपना विकास करा, जो पैसा आया उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करा। इस पैसों को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, लोगों की सेवा के लिए, रोड डलवाने के लिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी करना, ये मैं करूँगा। यहाँ नगर पंचायत दुरनिया मुंडिया की जनता से कुछ कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहूँगा, नगर पंचायत दुरनिया की जितनी आवाम है उसमें 4 गांव लगते हैं, दुरनिया, मुंडिया, सेमखड़ा, गुलामनगर। 25 साल का राजनीतिक सफ़र मेरा सभी लोगों ने देखा है। अगर सबसे बेहतर मैं लगता हूँ, अगर मैंने बगैर पैसे कौड़ी की सेवा करी हो तो मुझे वोट दे दें, अन्यथा ना दें। देखिए, ये थे हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन पद के उम्मीदवार लल्ला भाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।